हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसुभन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज ये हमारा अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर का छठा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। मैंने आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, सभी टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है और आज इस लेक्चर का यह हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एक बार मैं कैमरे में चेक करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है। एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टलन का जल। ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी आपको बता दिया जाए। तो क्या है कि लवण के एक सूत्र, मैं थोड़ा इधर होकर पढ़ता हूं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये कॉपर सल्फेट का हमारा फार्मूला है और कॉपर सल्फेट के फार्मूले के साथ ये प्लस में हमने 5H2O लिख दिया है। तो जो हमारा एक कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट एक लवण है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जो हमारा जल उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इस छोटे टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। तो फिर क्रिस्टलन का जल क्या है कि लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है। और इसके बाद ये जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको हम स्टार के मार्क से रेटिंग करें तो ये हमारे ट्रिपल स्टार का टॉपिक है। आप अपने बोर्ड एग्जाम के कई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखिए। मैंने कई सारे पेपर को एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो पीओपी। आपने अपने घर में या अपने नात रिश्तेदार में, अपने दोस्तों के बीच ये कहते हुए सुना होगा कि हमने अपने छत में पीओपी कराया है। आपने बहुत सारी जगह पर यह देखा होगा, कई सारे लोगों के घर पर भी होगा पीओपी। तो उनके छत में पीओपी होता है, पंखा उसमें लटका होता है, पीओपी सफेद सफेद जैसा होता है, उसमें कुछ फूल वूल बने होते हैं, तो वो पीओपी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में यह पूछा गया है कि पीओपी का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। क्या सूत्र इसका होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। आई होप कि आप सूत्र इसको अच्छे से पढ़े होंगे। अब मैं थोड़ा एक बार कैमरे को हल्का सा नीचे करता हूं और इसके आपको रिएक्शन समझाने का प्रयास करता हूं। अब मैंने थोड़ा कैमरे को नीचे किया। ये जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये जो हमारा है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो आप लिखेंगे कि हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा जिप्सम लेंगे और हम किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, हम इसको थोड़ा बहुत हीट देंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत कम हीट देना है, तो थोड़ा हीट यहाँ पर देंगे हम इसको। और उसके बाद ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, तो फिर ये क्या हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हम जिप्सम को लेंगे, जिप्सम क्या है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और जब हम उसको आपस में रिएक्शंस कराएंगे तो वो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और फिर प्लस में हमारा 1/2 H2O बच जाएगा, जिसको हम 1.5 कहते हैं। तो यानी कि 2 में से हमारा आधा H2O यहाँ पर आ गया और 1.5 H2O यहाँ पर आ गया, दोनों मिलाकर 2 H2O हो गए। तो इस तरीके से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब हम कैल्शियम को लेंगे और उसको हम थोड़ा हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो हमारा जिप्सम को लेंगे, उसको थोड़ा हीट करेंगे और वो हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1/2 H2O में टूट जाएगा। इस तरीके से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, रिएक्शन पूछी गई है कई बार कि जिप्सम को हम कैसे बनाएं, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब जो दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है उपयोग। बहुत सारे आपके पेपर में ऐसा पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, उसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, केमिकल्स रिएक्शन लिखिए और उसके कुछ उपयोग बताइए। तो जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में 2 उपयोग पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर 5 से 6 उपयोग लिख दिए हैं, आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम किसमें करते हैं, दीवार को चिकनी करने में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने घर में सुना होगा कि हाँ भाई हमने अपने छत में पीओपी कराया है, तो वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो सबसे पहला है क्या है, घर को चिकनी करने में। दूसरा टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। अब ये जो हमारे डॉक्टर लोग होते हैं ये लोग भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उसके बेटे का हाथ टूट गया और उसको डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, मतलब पैर में एक मोटा सा ऊपर से जो प्लास्टर बांधता है वो यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और तीसरा उपयोग इसका क्या है, खिलौने बनाने में। ये जो हम इतने अच्छे सारे खिलौने देखते हैं, सुंदर खिलौने मिट्टी के, ये इन्हीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। और जो हमारी ये दुर्गा पूजा में मूर्ति आती होगी आपके गांव में, तो उसमें में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और ये हमारे दंत चिकित्सक में उपयोग करते हैं। ये हमारे जो दांत के चिकित्सक होते हैं, डेंटोलॉजिस्ट, वो भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दांत वांत में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सरल सी बात है। और विद्युत उपकरण बनाने में, अब जैसे आपने अपने घर में देखा होगा स्विच जो होता है वो सफेद, अब तो लगभग प्लास्टिक का आने लगा। पहले यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा ये जो सारे उपकरण होते हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा, ये फ्यूज को जो हम निकाल लेते हैं तो लाइट चली जाती है, तो वो फ्यूज लगभग इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनी होती है। और मूर्ति बनाने में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। अब मैं थोड़ा एक बार कैमरे को पूरा में आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्रिस्टलन का जल क्या है, थोड़ा छोटा है टॉपिक। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। एक टॉपिक को मैंने बताए हैं, एग्जाम के दृष्टि से बताया है कि कैसे कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप पढ़िए। मैं इस चैप्टर को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर वहां से वीडियो को देख लीजिए और सबका अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर आने वाला हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।